हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम इस काइनेटिक थ्योरी, गैस और थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में जो हमने प्रीवियस वीडियो में अपना टॉपिक डिस्कशन किया है वो था हमारा वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ गैस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है जूल एक्सपेंशन एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल थॉमसन केल्विन इफेक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या जब भी कभी गैस की बात होती है तो इस एक्सपेरिमेंट की बात हमेशा होगी। ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, वो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। और हम शुरू करते हैं कि जूल ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया, और हम इसमें आइडियल गैस का बिहेवियर और फिर वान डेर वाल गैस का बिहेवियर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हमें बताता क्या है। तो आज की जो लेक्चर की बुनियाद है, आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो ये है कि हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि जूल थॉमसन इफेक्ट आइडियल गैस के लिए कैसा बिहेवियर शो करता है और उसकी क्या वैल्यू होती है, और रियल गैस के लिए मींस वान डेर वाल गैस के लिए उसका कैसा बिहेवियर है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जूल ने एक स्टेटमेंट दिया। जूल के अनुसार जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है किसी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने बताया कि डेल यू फॉर इंटरनल एनर्जी ओवर डेल वी फॉर वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज, इंटरनल एनर्जी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो तो वो चेंज 0 होगा। मींस हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। और ये हमने पिछली भी कई वीडियो में आपसे बताया है कि जो आइडियल गैस की कंडीशन जब हम मान रहे थे या हम आइडियल बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो हमने ये बताया था कि आइडियल गैस के केस में जो गैसियस पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। जो टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, जब इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे तो उसमें बताया था कि जो टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन है वो केवल काइनेटिक एनर्जी से आता है या पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से आता है, उनके इंटरेक्शन का कोई उसमें योगदान नहीं होता। तो टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन जब इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि U इज इक्वल टू N/2 इंटू RT, ये टोटल एनर्जी के बारे में हमने बात की थी। तो मींस इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नॉट, या हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बट फॉर आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन तब होता जब पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता, मगर आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी से आती है। और यही एक जनरल स्टेटमेंट को इन्होंने जनरलाइज किया, मींस जूल फॉर्मूला, इसको हम बोल सकते हैं जूल फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और यही हम इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करने वाले हैं। तो जूल का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने ये हमें बताया द चेंज इन इंटरनल एनर्जी is only depends on temperature, not on attraction between the molecules of gas। तो ये जूल का स्टेटमेंट था, और इस बात को प्रूफ करने के लिए जूल ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। एक्सपेरिमेंट ये था कि सब उन्होंने एक कंटेनर के अंदर, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर उन्होंने एक वाटर सिस्टम मींस वाटर को यहां तक वाटर से फिल कर लिया कंटेनर को, और दो कॉपर ट्यूब ली जिनको उन्होंने अलग अलग एक गैप पर रख लिया, और उन्होंने इसका नाम, इस ट्यूब का नाम A और उसका नाम B रखा। और उन्होंने ये बताया कि अगर हम सपोज करो इस चैम्बर A के अंदर कोई गैस भर देते हैं, तो ये चैम्बर हमने इसके बीच में स्टॉप कॉक लगाई, अब इसके अंदर एक कोई गैस भरी हुई है, आप कोई भी गैस कंसीडर कर सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी आप मान सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी।
तो वो गैस भरी हुई है और यहाँ पर एक स्टॉप कोक लगी हुई है, इसके ये है एम्प्टी ट्यूब और ये है फिल्ड विद एनी गैस। तो जब हमने स्टॉप कोक को ओपन किया तो गैस का ट्रांसफर इस ट्यूब के अंदर से दूसरी ट्यूब के अंदर होने लगा। क्योंकि गैस इसके अंदर, जब गैसियस पार्टिकल का जो सेपरेशन है बहुत कम है और इसमें गैस फिल है, कंप्लीटली फिल है, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा था इस टेम्परेचर से। और जब गैस का ट्रांसफर चैम्बर ए या ट्यूब ए से ट्यूब बी की तरफ हुआ तो ये तब तक ट्रांसफर हुआ जब तक दोनों का प्रेशर और दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया उसके बाद जब गैस का ट्रांसफर ट्यूब ए से ट्यूब बी में कंटिन्यू रहा तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो गया और इसका घटना शुरू हो गया, क्योंकि इसका प्रेशर कम हो गया। मींस ऑन इंक्रीजिंग सेपरेशन pressure will reduce and P proportional to temperature। ये हम नियम जानते हैं। अगर किसी गैसीय सिस्टम का, किसी कंटेनर का, किसी बॉक्स का, किसी ट्यूब का प्रेशर रिड्यूस होगा तो उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। तो उन्होंने ये इससे रिजल्ट निकाला कि रिडक्शन टेम्परेचर या इसकी एनर्जी जितनी रिड्यूस होगी, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि यहां से हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू यू प्रोपोर्शनल टू टी। मीन्स अगर टेम्परेचर इसका रिड्यूस हुआ तो इसकी एनर्जी लॉस हुई और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई। तो हम एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकला कि लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू लॉस गेन ऑफ एनर्जी। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जितनी एनर्जी इसकी लॉस होती है उतनी एनर्जी इसके द्वारा गेन हो जाती है। तो मीन्स इसकी एनर्जी का लॉस इसके एनर्जी के गेन के बराबर है। तो यहाँ पर टोटल रोल टेम्परेचर का आया, पार्टिकल के इंटरेक्शन का कोई रोल नहीं आया। तो उससे ये बात प्रूफ हुई कि जो टोटल सिस्टम की एनर्जी है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और जो इनका इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है, उस पर डिपेंड नहीं करती। पर इस एक्सपेरिमेंट में एक त्रुटि ये थी कि जो स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है वो हम इससे कैलकुलेट नहीं कर पाए, क्योंकि एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही वाटर सिस्टम के अंदर दो ट्यूब रखी हुई है, तो हमने स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया, और करेक्शन ये किया कि उन्होंने दोनों ट्यूब को अलग अलग चैम्बर के अंदर रखा और फिर स्टॉप को बाहर रखा। तो एक बार हम इसका जो नया मॉडिफिकेशन था वो आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, हम स्पेस करते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने थोड़ा सा करेक्शन ये किया, जो एपरेटस था उन्होंने अब दो अलग अलग कंटेनर कंसीडर किए, और एक ट्यूब ए को इस कंटेनर के अंदर रखा और एक ट्यूब बी को इस कंटेनर के अंदर रखा, और इसके अंदर उन्होंने स्टॉप कोक को लगाया। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, दोनों के अंदर वाटर फिल कर दिया, इसको भी वाटर से फिल कर दिया। तो अब हमने ये चैम्बर है, ये चैम्बर बी, सेम वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया, और ये देखा कि जब हमने जो पार्ट स्टॉप को ऑन कर दिया तो गैस का ट्रांसफर चैम्बर ए से, मींस इस ट्यूब ए से ट्यूब बी की तरफ स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद जो इसका टेम्परेचर का जो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, क्योंकि एनर्जी चेंज, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
जब गैस ट्रांसफर एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब में हुई तो मीन्स यहाँ पर गैस का प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा, और टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो एनर्जी भी रिड्यूस होगी, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, चूंकि इसका टेम्परेचर अब इंक्रीज होगा तो P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब इसका प्रेशर रिड्यूस हुआ तो उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ, और उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसके टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसमें एनर्जी गेन हुई। तो एक ट्यूब की एनर्जी का लॉस दूसरे ट्यूब की एनर्जी के गेन के बराबर हुआ, ये हमसे निकाल पाए। अब इसके बाद हम जो हमारे आज जो लेक्चर का मेन मुद्दा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं जूल थॉमसन केल्विन इफेक्ट। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट सभी मॉडिफिकेशन के बाद डिजाइन किया गया, वो था जूल थॉमसन केल्विन इफेक्ट। तो वो था पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। तो पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में पोरस प्लग हम उसको मान सकते हैं जैसे कोई कॉटन हो या कोई वुल हो या सिल्क हो, मीन्स जिसके अंदर से गैस पास हो सकती है कुछ थोड़े से, मीन्स आप कह सकते हो छन्नी के जैसा, जैसे पोरस प्लग का मीन्स एक छन्नी। तो गैस उससे पास होगी। जब हम हाई टेम्परेचर रीजन से किसी गैस को लो टेम्परेचर रीजन की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाने पर गैस का टेम्परेचर रिड्यूस होगा, तो गैस एक कूलिंग इफेक्ट शो करेगी। आप जनरल उसमें थिंग में देखिए, अगर किसी बाइक का कोई टायर फट जाता है तो बाइक के टायर के अंदर जो हवा होती है, जब अचानक टायर फटने से, जिसको हम कहते हैं सडन बस्ट, तो गैस बाहर आकर ठंडी दिखाई देती है, क्योंकि जब गैस अंदर हाई प्रेशर रीजन से बाहर स्पेस के अंदर बहुत ही फ्री रीजन में जाती है तो गैस का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है और गैस हमको ठंडी दिखाई देती है। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया तो करके देखिए। तो जब गैस हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाती है तो कूलिंग इफेक्ट शो करती है। मगर जब हमने देखा कि जैसे जैसे पोरस प्लग से पास करने से पहले वो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो गैस ने उसके कुछ एक टेम्परेचर रीजन के बाद हीटिंग इफेक्ट शो किया। तो ये जो ड्रामेटिक चेंज है इसको अध्ययन किया जूल थॉमसन ने, और वो सीमा जिस टेम्परेचर के बाद गैस हीटिंग कूलिंग इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट में चेंज कर दे उसको हमने इन्वर्जन टेम्परेचर कहा। तो इन्वर्जन टेम्परेचर की काइनेटिक थ्योरी में बहुत ज्यादा भूमिका है, और इसी इन्वर्जन टेम्परेचर का रिलेशन हम क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ में निकाल सकते हैं। तो आज इन्वर्जन टेम्परेचर हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो वो जो जूल थॉमसन केल्विन एक्सपेरिमेंट है वो आज हम आपको दिखाते हैं। पहले जूल थॉमसन केल्विन इफेक्ट और पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को देखकर ही सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, बहुत मुसीबत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। बस ये उसका बेसिक एक्सपेरिमेंट था और यही एक्सपेरिमेंट हम पोरस प्लग से करते हैं। तो इसमें उन्होंने, मैं एक फिगर के जरिए ही आपको पूरा एक्सपेरिमेंट बता दूंगा और आपको सब समझ आएगा। उसके बाद आप इसके बारे में सब कुछ लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और सारी फिनोमिना एक जनरल फिनोमिना है। सपोज करो ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर को मैं वाटर से फिल कर लेता हूं, और इसके बीच पोरस प्लग मीन्स कोई वुड, कोई सिल्क, कोई वुल मैं लगा सकता हूं, या कॉटन। ये जो है ये इसको बोलते हैं पोरस प्लग। पोरस प्लग, इसमें आप
कोई सिल्क या कोई ऊनी कपड़ा या कोई आप कॉटन यूज कर सकते हो, तो पोरस प्लग वो होता है। इसको हम एक ब्रास प्लेट से ढक देते हैं। ये जो कवर है ये ब्रास प्लेट है। और ये जो आपको दोनों तरफ इसके दिखाई दे रहा है ये है इंसुलेटिंग लेयर। ये वुड बॉक्स फॉर इंसुलेशन। मीन्स जो हमारा प्रेशर है वो अंदर से बाहर ट्रांसफर ना हो या हमारे जो एनर्जी लॉस ना हो। मीन्स आपको इसे आप एडियाबैटिक अरेंजमेंट के जैसा मान सकते हो। मीन्स जो हमारे अंदर प्रेशर है वो बाहर लॉस ना हो, हमारी अंदर की एनर्जी बाहर लॉस ना हो, इसके लिए एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है। अब यहां से मैं कॉपर ट्यूब बना लेता हूं। ये एक चैम्बर है और यहां से पास होती हुई ये एक कॉपर ट्यूब है। ओके, और ये है कंप्रेशन पंप। मींस अगर कोई गैस में इसके अंदर भरता हूं तो इस कंप्रेशन पंप की सहायता से उस गैस का प्रेशर बढ़ा सकता हूं, और प्रेशर बढ़ाने से गैस का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और ये पंप है कंप्रेशन पंप। कंप्रेशन पंप, और आप इसके अंदर कोई भी गैस हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस यूज कर सकते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब चूंकि यहां हाई प्रेशर रीजन है तो गैस का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। और गैस को कंप्रेस करने पर, जैसे मैं इस पंप अगर मैं पी मान लेता हूं, इस पंप को कंप्रेस करता हूं तो यहाँ पर गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा और प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये पोरस प्लग एक ये कॉटन, सिल्क, वूल या कोई भी आप मान सकते हो। तो जब गैस इस रीजन से पास होती है तो पास होने के बाद यहाँ पर गैस लो प्रेशर रीजन मीन्स लो टेम्परेचर रीजन के अंदर एंटर करती है। तो अब हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाले? इससे रिजल्ट ये निकले कि जब हमारी टेम्परेचर की रेंज उन्होंने दी, जो एक्सपेरिमेंट दिया गया, आप एग्जांपल के लिए मानिए कि अगर सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका इस रीजन के अंदर, मैं इस रीजन को ए से डिफाइन करता हूं और इस रीजन को बी से डिफाइन करता हूं। ए रीजन रिप्रेजेंट रीजन बिफोर पोरस प्लग, और बी रीजन आफ्टर पोरस प्लग। बस आप सारा मुसीबत छोड़कर ये समझिए कि एक रीजन ए है और एक रीजन बी है। तो रीजन ए जो है वो पोरस प्लग से पास होने से पहले वाला रीजन, और बी रीजन पोरस प्लग से पास होने के बाद वाला रीजन। पूरा एक्सपेरिमेंट इन दो रीजन की टर्म से ही आप समझ सकते हो। तो अगर कोई गैस इस कंप्रेशन पंप के अंदर भरी हुई है, और जब गैस का ये इस रीजन के अंदर है, ए रीजन के अंदर, और जब आप गैस को कंप्रेस करते हो मींस उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो हाई प्रेशर रीजन के अंदर, और गैस इस पोरस प्लग से पास होकर एंटर करती है रीजन बी में। तो सपोज करो कि टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू, T1 रिप्रेजेंट द टेम्परेचर ऑफ द रीजन ए, ये इसको कहो आप TA। सपोज करो TA टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। ये कोई कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं है, ये केवल आपके समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर टेम्परेचर TA इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस और जब वो गैस पोरस प्लग से पास होती है तो रीजन बी में जाने के बाद उसका टेम्परेचर शो होता है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस। और जब ये वैल्यू
टेम्परेचर ए की वैल्यू अगर धीरे धीरे मैं इंक्रीज करता हूं, सपोज करो मैं इस वैल्यू को बढ़ाकर 30 डिग्री पर ले जाता हूं, 30 डिग्री सेल्सियस, तो जब ये गैस 30 डिग्री सेल्सियस पर पोरस प्लग से पास होती है तो टेम्परेचर का जो डिक्रीमेंट है वो 100 तो करती है, मगर वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक ही घट पाता है। मीन्स यहाँ टेम्परेचर के जो घटने की दर है 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स गैप हुआ 10 डिग्री सेल्सियस का। मगर यहाँ जो गैस की घटने की दर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स यहाँ गैस टेम्परेचर की घटने का दर है 5 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते, सपोज करो टेम्परेचर मैंने कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो गैस ने टेम्परेचर में पोरस प्लग से पास होने के बाद कोई भी चेंज शो नहीं किया और टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही रहा। और अगर मैं इस टेम्परेचर को फिर और बढ़ाया, TA इज टू मैंने 50 डिग्री सेल्सियस को कर दिया, तो ये गैस पोरस प्लग से पास होने के बाद उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दिया 60 डिग्री सेल्सियस। तो इन 4 लाइनों से आप पूरा एक्सपेरिमेंट ये समझ सकते हो कि अगर मैं पोरस प्लग से पहले वाला टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता हूं तो पोरस प्लग के बाद वाला जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा और कुछ समय बाद वो पोरस प्लग से पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। तो अब मैं इसको 2 रीजन में डिफाइन कर लेता हूं। जब तक तो वो मेन टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के बाद गैस हीटिंग इफेक्ट शो करने लगती है, क्योंकि यहां टेम्परेचर रिड्यूस हुआ मींस कूलिंग इफेक्ट, यहां तक गैस शो करती है कूलिंग इफेक्ट। और यहां टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो नो चेंज इन टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर गैस का इंक्रीज हो गया तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो इसी से मैं कह सकता हूं कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से अधिक इंक्रीज करने पर गैस हीटिंग इफेक्ट शो करती है उस टेम्परेचर को हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब यह है कि गैस का साइन चेंज हो जाता है, मींस जो बिहेवियर कूलिंग इफेक्ट था अब वो इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट में चेंज हो गया। तो यही इस टेम्परेचर का मेन रिजल्ट था। अब मैं इसी डेरिवेशन को, इसी मतलब इफेक्ट को न्यूमेरिकली भी और डेरिवेशन की फॉर्म में भी शो कर सकता हूं। सो इसके लिए उन्होंने डेरिवेशन सोल्व किया आइडियल गैस के लिए। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। आइडियल गैस के लिए जो ये तुम्हारा जूल थॉमसन इफेक्ट है वो 0 होता है। मींस आइडियल गैस के केस में हीटिंग इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट में चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और चूंकि जूल थॉमसन इफेक्ट एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है तो ये उसके अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज शो नहीं करता, इसीलिए आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट 0 होता है और वैन डर वाल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट शो होता है। सो हम वैन डर वाल गैस के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम एक न्यूमेरिक डेरिवेशन से ये बताएंगे कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो वैन डर वाल गैस के लिए किस तरीके से होगा और आइडियल गैस के लिए वो 0 होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।